हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके भी जैसे पता होगा परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने भूगोल से संबंधित बात कर रहे थे, लेकिन भूगोल में भी हम इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल की बात कर चुके थे। आज का हम यहाँ पर बात करेंगे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। और इतिहास की ऑलरेडी पूरा वीडियो बन चुकी है और आप लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि पहले हमने इतिहास की अपलोड कर दिया था, इसके बाद हम भूगोल को लगा रहे हैं। तो भूगोल में हमने यहाँ पर बात की जाए तो आपके यहाँ पर आपका सौर मंडल एवं वायुमंडल तक कवर जो है कर लिया था। आज हम 12वें नंबर चैप्टर से वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम विश्व के भूगोल की बात करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और ये बहुत अच्छे से इसको आपको कवर करना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। तो विश्व के बारे में सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे। तो विश्व में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त अगर देशों की संख्या की बात किया तो 193 है। पूरे विश्व में जो यूएन के द्वारा जो मान्यता प्राप्त देश है वो 193 है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो आप कहेंगे रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है तो आप कहेंगे वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश। सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है तो 7 विश्व में महाद्वीप है। अगर सातों महाद्वीपों को याद करना है तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया, ये 7 विश्व के महाद्वीप हैं। जनसंख्या की दृष्टि से अगर महाद्वीपों का क्रम की बात की जाए तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। और ये घटते क्रम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया में है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका में है, तीसरे नंबर पर यूरोप में है, चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका में है, पांचवें नंबर पर साउथ अमेरिका में है, और छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में, और सातवें नंबर पर अंटार्कटिका है। हालांकि अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अक्षांश अगर रेखाओं की बात की जाए हम तो वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और पूरब से पश्चिम दिशाओं की ओर खींची जाने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी में किसी स्थान को भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा ही किया जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तो जोन कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। अगर हम भूमध्य रेखा की बात किया तो भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच पृथ्वी के मध्य में स्थित एक काल्पनिक रेखा होती है, याद रखना है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री भी रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर 13 देश स्थित हैं: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव एवं इंडोनेशिया के साथ किरिबाती। ये आपके भूमध्य रेखा पर 13 देश है। इसके बाद हम कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जाए तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री जाएगी, इसके उत्तर में कौन सी होगी? आप कहेंगे 23.5 डिग्री। कौन सी? 23.5 डिग्री रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा पर 18 देश हैं: मैक्सिको, बहामास, मोरक्को, मार्टानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, इजिप्ट मतलब कि मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन एवं ताइवान। मकर रेखा की बात किया है तो मकर रेखा जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो रेखा होगी उसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा पर 10 देश हैं: चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एवं ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने अक्षांश रेखाओं की बात की। अब आता है देशांतर रेखाएं, जो इस तरीके से खींची जाती है उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है बढ़ती है। अगर आप देखोगे तो ध्रुवों से इस तरीके से मिली होती हैं। अगर आप ध्रुवों से चलोगे और आप भूमध्य रेखा पर आओगे तो सबसे ज्यादा विषुवत रेखाओं पर बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 360 डिग्री घूम जाती है। अतः एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय जो है लगता है। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में मिलती है। जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर है वह अटलांटिक महासागर में मिलती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? गोले कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को याद रखना है आपको, क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है, याद रखने का। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोले कहा जाता है। शून्य देशांतर रेखा पर 7 देश हैं: ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले,
बुर्किना फासो एवं घाना। प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर रेखा पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो यह प्रशांत महासागर में खींची जा गई है और प्रशांत महासागर से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। मैप के माध्यम से अगर आपको समझना है तो आपको एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप मैप, देखो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो हम आइडिया लगा के चल रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं कि आप लोग मैप रख के अपना बैठे होंगे, है ना। मैप रख के बैठना है तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब हम एक एक करके द्वीपों की बात करेंगे, महाद्वीपों की बात करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे पहले बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका का मैप आपका ये रहा। तो उत्तरी अमेरिका का बात की जाए या फिर सभी महाद्वीपों की हम इसी टाइप में बात करेंगे। महाद्वीप सॉरी परिचय, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, झीलें, नदियां, मरुस्थल, खनिज और कुछ उपयोगी तत्व होंगे, ठीक है। चलिए उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले हम परिचय को देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा देश कनाडा है, याद रखना है। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश पूछा जाए तो सेंट किट्स है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात किया तो माउंट देनाली, जिसे माउंट मैकिनले भी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम, सबसे नीचा बिंदु बात किया है तो मृत घाटी है। पर्वत श्रेणियों की बात किया है, रॉकी पर्वत है ना, रॉकी श्रेणी जो है यूएसए कनाडा में है। अलास्का श्रेणी यूएसए में है। सियरा नेवादा पर्वत यूएसए में है। सियरा माद्रे मैक्सिको में है। अपलेशियन पर्वत आप कहेंगे यूएसए कनाडा में फैला है। झीलों की बात की जाए तो ग्रेट झील, 5 आपकी जो है झील प्रमुख है। सुप्रियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील एवं इरी झील। नदियों की बात किया यूएसए में मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, ये दोनों कनाडा में है। यूकॉन नदी यूएसए में है। कोलोराडो नदी आपके यूएसए में स्थित है। मरुस्थल की बात की जाए तो स्यूवा हुआन मरुस्थल यूएसए मैक्सिको की सीमा पर है। मोसाबे मरुस्थल यूएसए में है। सोनोरन मरुस्थल मैक्सिको और यूएसए में है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट मरुस्थल आपके यूएसए में है। अगर हम यूएसए में जनजातियों की बात की जाए तो एस्किमो कनाडा एवं अलास्का में है। रेड इंडियन मैक्सिको में है। माया मैक्सिको में है। हैदा यूएसए में है और अपाचे यूएसए में आपकी जनजातियां हैं। खनिज क्षेत्र की बात किया यूएसए में तो ओंटारियो कनाडा सोना क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ब्लैक एंड ब्लू हिल्स यूएसए सोना क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ग्रेट बियर झील कनाडा में रेडियम क्षेत्र के लिए जानी जाती है। फसलों में अगर बात की जाए तो मक्का और सोयाबीन विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश यूएसए है। औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए सेंट पीटर्सबर्ग यूएसए में है, विश्व की इस्पात राजधानी कहते हैं। लॉस एंजल्स यूएसए में है, फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली यूएसए में है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए जानी जाती है। डेट्रॉइट यूएसए में है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर कुछ आपके फैक्ट है जो आपको याद कर लेने हैं। प्रेरी घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान है जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस कनाडियन, ध्यान रखना है, जो कि हैलिफैक्स से वैंकूवर तक फैला हुआ है। चिकुन एक स्थानीय पवन है जो कि रॉकी पर्वत से कनाडा की ओर चलती है। 49 समानांतर रेखा विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जो कि कनाडा और यूएसए में स्थित है। न्यूयॉर्क को ऊंची इमारतों का शहर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड टर्मिनल न्यूयॉर्क में स्थित है। 1872 में बना येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में विश्व का पहला नेशनल पार्क है। कनाडा में स्थित वुड बफेलो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एंग्लो अमेरिका की बात किया तो एंग्लो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में जब से अलास्का क्षेत्र हटा दिया गया तो उसे एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। सेंट्रल अमेरिका में 7 देश आते हैं, बेलीज, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा को मिलाकर सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। वहीं लैटिन अमेरिका में मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज समूह, अब इसमें कुल 33 देश हैं और संपूर्ण दक्षिण अमेरिका को मिलाकर लैटिन अमेरिका जो है कहा जाता है। तो ये प्रॉपर तरीके से हमने यूएसए की बात की है ना, यूएसए की बात की गई है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब इसी तरह हमारा दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे और एक एक करके दक्षिण अमेरिका में भी हम बात करेंगे। दक्षिण अमेरिका का मैप आप देख पाओगे इस तरीके से फैला हुआ है। सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका की परिचय की बात की जाए, दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वह ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात किया तो अर्जेंटीना में है, एंकांगुआ चोटी है। दक्षिण अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु आपके अर्जेंटीना में ही वेल्डिस पेनन आपका सबसे निम्नतम बिंदु है। दक्षिण अमेरिका के उपनाम बात की जाए तो पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, सांपों का भी महाद्वीप कहा जाता है। पर्वत श्रेणियों में एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। झीलों में बात किया तो टिटिकाका
पेरू बोलिविया की सीमा पर है और टिटिकाका झील को हनीमून झील के नाम से भी जाना जाती है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ऊंची नौकायन करने योग्य झील है, तो टिटिकाका झील को हनीमून झील भी कहते हैं। और मैराकाइबो झील यह वेनेजुएला में स्थित है। नदियों में बात की है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी, पिलापटा नदी, साओ फ्रांसिस्को नदी और कैरिनो नदी जो कि वेनेजुएला में है, प्रमुख नदियां हैं। मरुस्थल में बात किया तो अटाकामा मरुस्थल चिली में है, पेंटागोनिया मरुस्थल आपके अर्जेंटीना में है। इसके बाद हम जनजातियों की बात की जाए, अगर हम दक्षिण अमेरिका में तो बोरो जनजाति ब्राजील में है, काफरी जनजाति ब्राजील अर्जेंटीना में है और इंका जनजाति पेरू में। इंका जनजाति चर्चा में रहती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। खनिज क्षेत्र की बात किया है, चुकई कमाता विश्व की ताबा राजधानी है। चिली का अरिका क्षेत्र नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील का अमापा क्षेत्र मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और पोतोसी बोलिविया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान है। इसके बाद अगर हम फसलों में बात की जाए तो गन्ना, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश ब्राजील है। कॉफी, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। ब्राजील का शहर साओ पोलो विश्व की कॉफी राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह विश्व में कॉफी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम घास के मैदानों में बात की जाए तो कंपास ब्राजील में है। लानोस की बात की जाए तो कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना में है। पंपास अर्जेंटीना में है। अल्फा अल्फा अर्जेंटीना में है और ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। कुछ फैक्ट हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका की स्थानीय ठंडी पवनों को पेम्पेरो एवं पूना कहा जाता है। मानोस बंदरगाह अमेजन नदी पर ब्राजील देश स्थित है। ब्राजील में झूम कृषि को रोका कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम रबर की खेती ब्राजील के अमेजन बेसिन से ही प्रारंभ की गई है। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग चिली एवं अर्जेंटीना के मध्य में है और दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा रेल मार्ग है। रियो डी जेनेरो ब्राजील की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में कुल देशों की संख्या 13 है। 2 देश बोलिविया एवं पराग्वे जो है लैंड लॉक्ड जो है देश के रूप में माने जाते हैं। लैंड लॉक्ड वो देश होते हैं जो कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय आपकी समुद्री सीमा से नहीं होते, उन्हें हम लैंड लॉक्ड देश के रूप में जो है जानते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया। अब आता है अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट याद रखना है। अफ्रीका के हम परिचय की बात की है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेशेल्स है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात किया, तंजानिया में किलिमंजारो है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु जिबूती में असाई झील है। उपनाम की बात किया तो अंध महाद्वीप कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। पर्वत श्रेणियों में बात किया अफ्रीका में एटलस पर्वत, इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में है, हालांकि और भी देशों में। किलिमंजारो तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम झीलों की बात की अफ्रीका में, विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया, युगांडा में है। टंगानिका झील तंजानिया में जो कि विश्व की सबसे लंबी झील है। नासिर झील मिस्र, इजिप्ट में है जो कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगर हम नदियों में बात की जाए तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कांगो जायरी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, रखना है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में और मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब देखो, अगर कभी आ जाए कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है तो वो कहेंगे कांगो जायरी नदी काटती है। कभी आ जाए कि लिम्पोपो नदी अब मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है तो आप कहेंगे लिम्पोपो नदी काटती है। ठीक है, और आपको कहेगी कर्क रेखा कौन सी नदी काटती है तो भारत की नदी है माही नदी, ये आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मरुस्थल की बात किया है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल यह बोत्सवाना में स्थित है। अगर हम अफ्रीका की जनजातियों की बात किया, पिग्मी कांगो बेसिन में और बहुत इंपोर्टेंट है। मसाई केन्या में, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। जुलू यह दक्षिण अफ्रीका में फैली है। खनिज क्षेत्र की बात की जाए तो मैग्नीज विश्व में मैग्नीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर आता है। हीरा दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले क्षेत्र हीरे के लिए प्रसिद्ध है। सोना दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग शहर सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम फसलों में बात की जाए तो इजिप्ट जो है खजूर की खेती करने वाले किसानों को फैलाल कहा जाता है। तंजानिया की जंजीबार द्वीप को विश्व में लौंग द्वीप के रूप में जाना जाता है। घास के मैदान में बात किया है, दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट घास के मैदान में मक्का उत्पादन अधिक होता है। इस क्षेत्र को मैजाइन ट्रायंगल भी जो है कहा जाता है। समाना की बात किया तो उष्णकटिबंधीय विश्व के सबसे बड़े घास के मैदान है। पार्कलैंड और बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है। कुछ फैक्ट जैसे घाना देश को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। रवांडा को 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। मोरक्को देश को मराकेश शहर के रेड सिटी के नाम से जाना जाता है। कांगो देश वनों का देश कहा जाता है। सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती और इथियोपिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश के नाम से जाना जाता है।
सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर पर मध्य में स्थित है। अब देखो सोमालिया, जो इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो आपको देखने को मिलेगा हिस्सा, ये वाला हिस्से को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की बात की। अब हमारा आता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप में कई द्वीप फैले हुए हैं, कई देश हैं। जैसे बात किया, सबसे पहले परिचय की बात किया है, यूरोप के सबसे बड़ा अगर देश की बात किया है तो रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात किया तो माउंट एल्ब्रुस है, जो कि जॉर्जिया में है। और यूरोप का सबसे गहनतम निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर है, जो कि रूस में है। यूरोप की अगर हम पर्वत श्रेणियों की बात किया है तो आल्प्स पर्वत फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में है। काकेशस पर्वत जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया में है। यूराल पर्वत रूस में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी एवं फ्रांस में है। अगर हम यूरोप की झीलों की बात किया है तो लेडोगा, जो कि रूस में है, यूरोप की सबसे बड़ी झील है। नदियों की बात की है, बोल्गा नदी रूस में, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। राइन नदी जर्मनी में ब्लैक रिवर के नाम से जानी जाती है। पो नदी इटली में, इटली की गंगा कहते हैं। और रोन नदी फ्रांस में है और इसके किनारे लियोन्स शहर स्थित है, जो विश्व में सिल्क राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगर हम यूरोप में जनजातियों की बात की है, लैप्स जनजाति जो कि स्कैंडिनेवियन देशों में फैली है। ग्रेट ब्रिटेन जनजाति जो कि फ्रांस में स्थित है। खनिजों क्षेत्र की बात करें, विश्व में सर्वाधिक हीरा का उत्पादन रूस में होता है और विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान जुबली खान रूस में ही स्थित है। फसलों में बात की जाए तो भूमध्य सागरीय जलवायु जहां होती है वहां खट्टे फल पाए जाते हैं। कैंटालोनिया स्पेन में अंगूर की खेती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। घास के मैदानों में बात करें तो पुस्ताज घास के मैदान डैन्यूब नदी के किनारे हंगरी देश में पाए जाते हैं। कुछ फैक्ट हैं, जैसे समुद्र से प्राप्त कृषि योग्य भूमि को पोल्डर भूमि के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाल को पोर्तो बंदरगाह विश्व में शराब निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। और कील नहर जर्मनी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ओरिएंटल नीलमार्ग पेरिस को इस्तांबुल के मध्य में है और यूरोप की सबसे लंबा नीलमार्ग है। ग्रेट ब्रिटेन देश 3 देशों में फैला है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश समूह हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एवं उत्तरी आयरलैंड, तब इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। बाल्टिक देश 3 देशों का समूह है, एस्टोनिया, लातविया एवं लिथुआनिया का। स्कैंडिनेवियन देशों में 3 देश आते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। फिनो स्कैंडिनेवियन देश में 4 देश आते हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। नॉर्डिक देश में 6 देश समूह आते हैं, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन एवं ग्रीनलैंड। समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग देश को लो लैंड कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद हमारा कौन सा महाद्वीप आता है? ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम ओशियन महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके बारे में बात की जाए परिचय, तो ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ओशिनिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश नोरू है। ओशिनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्कू है और ओशिनिया महाद्वीप के सबसे गहरा बिंदु आयर झील है। उपनाम बात किया है, मरुभूमि का देश, कंगारुओं का देश, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। पर्वत श्रेणियों में बात किया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। झीलों में आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। नदियों में मर्रे नदी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, और डार्लिंग नदी मर्रे नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिन्हें हम प्रमुख नाम से मर्रे डार्लिंग भी कहते हैं। जनजातियों में बात किया तो माओरी सबसे ऊंचे कद वाली जनजाति है। मरुस्थल में बात किया ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। साथ ही गिब्सन, ग्रेट सैंडी और सैम्पसन मरुस्थल भी यहाँ पाए जाते हैं। खनिज क्षेत्र में बात करें तो विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। कालगोल्डी एवं कुलगार्डी सोने की यहाँ पर खाने प्रसिद्ध हैं। घास के मैदानों में बात किया डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में आपके घास के मैदान यहाँ पर स्थित हैं। कुछ फैक्ट है, जैसे होबार्ट तस्मानिया द्वीप की राजधानी है, जो विश्व में एप्पल राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में महासागर में है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर सिडनी है और विश्व प्रसिद्ध ओपेरा हाउस सिडनी शहर में स्थित है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, यहाँ पर किवी पक्षी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टेसियन बेसिन स्थित है, जहां पर उत्सुक कुएं बहुल मात्रा में देखने जाते हैं। सिडनी से पर्थ के बीच में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्थित है। उत्तरी अमेरिका की राजधानी डार्विन है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप कहेंगे पर्थ है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है। साउथ वेल्स की राजधानी कैनबरा है और क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो 6 भागों में फैला हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 भागों में फैला हुआ है। अब आता है एशिया।
एशिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले परिचय एशिया का बात किया तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी की बात किया तो माउंट एवरेस्ट है। और एशिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम गहन बिंदु आप कहेंगे बिंदु मृत सागर है। पर्वत श्रेणियों में हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान अफगानिस्तान में, अराकयोम पर्वत म्यांमार में है। झीलों में बात किया कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अरल सागर उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में है और इसे सूखता हुआ सागर भी कहा जाता है। बैकाल झील रूस में जो कि विश्व की गहरी झील है। मृत सागर जॉर्डन इजराइल की सीमा पर है, एशिया का सबसे गहनतम बिंदु। वॉन झील तुर्की में विश्व की सबसे सर्वाधिक खारे पानी की झील है। नदियों में बात की जाए तो यांगसी नदी चीन में है जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। हांगो या येलो नदी चीन का शोक कहलाती है। दजला फरात नदी ईरान में है। मेसोपोटामिया सभ्यता का दजला फरात नदी के किनारे ही बसा हुआ है। मरुस्थल में गोबी मरुस्थल मंगोलिया में एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल चीन में है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जनजातियों में याकू टुंड्रा प्रदेश रूस में है। सीमांग थाईलैंड में, ओइनी जापान में, बैद्दा श्रीलंका में, बद्दू अरब में और खरगिस आपकी मध्य एशिया में पाई जाती है। खनिज क्षेत्रों में सोना, कोयला, टिन, टंगस्टन, संगमरमर, ग्रेफाइट, लोहे उत्पादन में चीन जो है पहले स्थान पर है। थोरियम और अभ्रक उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान विश्व में पहले स्थान पर है। फसलों में बात की जाए तो गेहूं, चावल, चाय, तंबाकू, कपास, मूंगफली में चीन पहले स्थान पर आता है। आम, केला, पपीता, अनार, जूट, मसाले दलहन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। घास के मैदान में स्टेपीज मध्य एशिया में है। पटाना श्रीलंका में है। मर्ग जम्मू कश्मीर में है। बन्नी गुजरात में और मंचूरिया आपकी चीन में स्थित है। कुछ फैक्ट हैं जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस है और विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उत्तरी चीन में स्थित है जो कि विश्व की सबसे लंबी दीवार है। चावल और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान है। हजार हाथियों का देश लाओस को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में बना हुआ है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अब आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर कुछ फैक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे पहले परिचय की बात की जाए तो अंटार्कटिका पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन है और सबसे गहनतम बिंदु बैटले ट्रेंच है। अगर हम अंटार्कटिका के उपनाम की बात करें श्वेत महाद्वीप कहते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं, मूविंग कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पर्वत श्रेणियों में विंसन मैसिव पर्वत है, क्वीन मूड पर्वत है और एरेबस पर्वत है। प्रमुख आइस सेल्फ की बात किया रोइन आइस सेल्फ, रॉस आइस सेल्फ और एमरी आइस सेल्फ यहाँ पर स्थित है। मरुस्थल में विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका को ही कहा जाता है। प्रमुख झीलों में बास्टॉक झील विश्व के सबसे न्यूनतम तापमान -89 डिग्री सेल्सियस वाला स्थान है। सागर में बात किया तो बिडल सागर, रॉस सागर, डेविस सागर और एमंडसन सागर यहाँ पर स्थित है। जीव जंतु में पेंगुइन, सील, व्हेल और क्रील यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करें दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान आप कहेंगे जो है क्या है आपका केंद्र है जो कि 1983 में स्थापित किया गया था। मैत्री अंटार्कटिका की बात की जाए तो स्थापित भारत का दूसरा अनुसंधान है जिसे 1989 में स्थापित किया गया है। भारत अंटार्कटिका में स्थापित भारत का तीसरा अनुसंधान है जो कि 2011 में वर्तमान में सक्रिय है। दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति रॉल्ड एमंडसन थे जो कि 1911 में गए थे। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले भारतीय गिरिराज सिरोही थे। अंटार्कटिका पर जाने वाले पहले भारतीय रामचरण हैं। 1985 में विश्व का सबसे बड़ा ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है देखा गया था। दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में ड्रैक पास स्थित है। अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही स्थित है। तो आपके ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे, विषय से आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा अपडेट है आपके लिए कि हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, इस पर आपको चले जाना है। अब क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि एमपी जीके के लिए परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हमने दोनों ही आपकी थ्योरी वाली बुक आती है उसको कवर किया हुआ है और जो आपका एमसीक्यू वाला आता है उसको भी कवर किया हुआ है। प्रॉपर पूरी किताबों को हमने कंप्लीट कर दिया है आपको एमपीजीके के लिए हमारे ऐप पर, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ऐप को डाउनलोड कर लेना है यूपीएससी नट, या प्ले स्टोर पर सर्च कर लोगे, वहां से आपको जो है मिल जाता है। वहां पर आप जो है एमपीजीके के लिए थ्योरी और एमसीक्यू जो है अच्छे से कवर करके जाओगे और पूरा का पूरा जो है आप वीडियो को कंप्लीट करके देख पाओगे। अब हम बात करेंगे पूरे विश्व में जलमंडल मतलब कि महासागर के बारे में। अब महासागर में बारे में सबसे पहले बात करें तो पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी पे जो जल है वो 71% है ना, कितना 71% है, और थल जो है 29% है।
जल में भी एक लवण युक्त जल है जो कि 97% है, दूसरा पीने योग्य जल है जो केवल 3% है ना। 3%, जो 97% लवण युक्त है वो महासागरों में है। पीने योग्य जो 3% जल है वो भूमिगत है, ग्लेशियर में है और नदी तालाबों में है। अब विश्व के सबसे पहले हम महासागरों की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर है ना। इस तरीके से आप मैप पर भी देख सकते हो, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर और आपका दक्षिण महासागर, फिर इसके बाद आपका आर्कटिक महासागर। अगर हम गहराई के क्रम में बात करी जाए तो गहराई में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। अगर हम लवणता के क्रम में बात की जाए घटते क्रम में तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर, ये आपके लवणता के। तो क्षेत्रफल में, गहराई में और लवणता के क्रम में हमने बात की है। अब हम एक एक करके महासागरों की बात करें। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है। सर्वाधिक द्वीप वाला, समूह वाला अगर महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर है। इसकी औसत गहराई 4200 मीटर है। सबसे निचला जो इसका भाग है वो मैरियाना गर्त कहलाते हैं, 11,776 मीटर गहराई में है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है ना। सबसे ज्यादा जो आपके विस्फोट है वो यहीं मिलते हैं, ज्वालामुखी। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूरब में प्रशांत महासागर में स्थित है। इस महासागर में सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी स्थित है, याद रखना है। इसके बाद दूसरा महासागर आता है अटलांटिक महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। सर्वाधिक व्यस्त महासागर कहा जाता है और सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है। और इसका जो आकार है वो अंग्रेजी भाषा के एस के समान है। अब आप देखोगे, ये देखो एस के समान देखने को मिलता है, ठीक है। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर ही गुजरता है। सबसे निचला भाग बात किया है तो प्यूर्टो रिको है जो कि 9,460 मीटर है। इसे टेलीग्राफिक पठार भी कहा जाता है जो कि दक्षिण ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य में स्थित है। सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य में शांत महासागर को आपके सार्गेसो सागर कहते हैं। बरमूडा जो ट्रायंगल है वो अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के मध्य में स्थित है। 1912 में टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में ही डूबा था, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है आपका दूसरा सबसे गहरा महासागर है जिसकी औसत गहराई 3,900 मीटर है। हिंद महासागर सबसे निचला भाग सुंडागर्त कहलाता है जो कि 8,150 मीटर है। इसका आकार जो है अंग्रेजी भाषा के एम के समान है। आप देखोगे इस तरीका एम के समान बना है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। प्राचीन काल में हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आता है दक्षिण महासागर जो कि दूसरा सबसे छोटा महासागर है और इसका आकार वृत्ताकार है। इस महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो अलेक्जेंडर अंटार्कटिका के समीप है। इसका सबसे निचला भाग 2019 में खोजा गया जिसका नाम सैंडविच गर्त रखा गया है। यह मनुष्यों के द्वारा विभाजित किए जाने वाला अंतिम महासागरों में से एक है। इसके बाद आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और सबसे कम गहरा महासागर है और विश्व का सबसे ठंडा महासागर आर्कटिक महासागर को ही माना जाता है। इसका आकार भी वृत्ताकार है। इसका सबसे निचला भाग लिटके द्वीप जो है कहलाता है जो कि यूरेशिया क्षेत्र में स्थित है। यह महासागर को छिपा हुआ महासागर जो है कहा जाता है। इस महासागर को सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड है। और सेलिबीस सागर आर्कटिक महासागर का ही भाग है। तो ये कुछ आपके महासागर हैं जिसको आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद महासागर के बाद क्या आता है, महासागर के बाद सागर आते हैं, है ना। महासागर के बाद सागर आते हैं, सागरों को हम देख लेते हैं। अगर हम सागर में सबसे पहले दक्षिण चीन सागर की बात करें तो यह दक्षिण जो चीन सागर है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा और गहरा आपका सागर है। महासागर नहीं है, सागर है। सीमावर्ती देश आपके दक्षिण चीन सागर के चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर एवं वियतनाम है। अब दक्षिण चीन सागर कहाँ है अगर बात की जाए तो मैप में देखोगे दक्षिण चीन सागर आपको यहां मिलेगा, है ना। इसी तरह अब आता है लाल सागर। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर में स्थित है। लाल सागर कहां पर है, आप कहेंगे लाल सागर की स्थिति यहां देखने को मिलेगी जो कि स्वेज नहर का पूर्वी भाग लाल सागर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीप के मध्य में है। भूमध्य सागर की स्थिति आप ये देखोगे और यह प्राचीन तैथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य में स्थित है। सीमावर्ती देशों में अल्बानिया, अल्जीरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इटली, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, स्पेन, सीरिया और ट्यूनीसिया भूमध्य सागर के आप कहेंगे सीमावर्ती देश हैं। अब आता है काला सागर।
जो कि अटलांटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है, जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित है। सीमावर्ती देशों में रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की है। इसके बाद आता है पीला सागर। पूर्वी चीन सागर के उत्तरी भाग का नाम है, यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अब देखो पीला सागर आपका ये रहा, और अभी हमने कौन सा बात की थी, काला सागर ये रहा, है ना। तो आप कहेंगे पीला सागर चीन और कोरिया देश के मध्य में स्थित है। एक आता है सफेद सागर। सफेद सागर कहाँ है, व्हाइट सागर, ये देखो व्हाइट सागर आपका ये रहा, सफेद सागर जिसे कहते हैं, और यह आपके रूस के उत्तरी भाग में है। बर्फ के साल भर जमा होने के कारण सफेद या श्वेत सागर इसे कहा जाता है। कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर में है। कैरिबियन सागर कहाँ है, कैरिबियन सागर कहेंगे अटलांटिक महासागर में स्थित है। पनामा जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है। कैरिबियन सागर में द्वीपों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ग्रेट एंटीलीज और लेसर एंटीलीज को। बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी यूरोप महाद्वीप का मुख्य सागर है। स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क इससे सीमावर्ती देश हैं। बाल्टिक सागर आपका ये देखो, बाल्टिक सागर आपका ये रहा, फिर आपका कोरल सागर ये रहा, और अरब सागर आपका ये है। अब आता है कोरल सागर। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी भाग में स्थित सागर है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ कोरल महासागर में ही स्थित है। तो आपके ये सागर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। महासागर, सागर के बाद आता है जल संधि। जल संधियां देख सकते हो मैप पे, पहले हम बता देते हैं, जैसे बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि, पनामा जल संधि, मैगलन जल संधि, इंग्लिश चैनल, जिब्राल्टर जल संधि, हरमुज जल संधि, बाब अल मंडब जल संधि, पाक जल संधि, मलक्का जल संधि और तोक जल संधि। अब इन जल संधियों को एक एक करके समझ लेते हैं। जल संधि किसे कहते हैं, जल सकरा भाग मार्ग होता है जो बड़े पानी के समूह को आपस में जोड़ता है। स्थल संधि किसे कहते हैं, जो स्थल खंड की सकरी पट्टी को दो खंडों को जोड़ता है उसे स्थल संधि कहते हैं। अब हम बात की जाए संधियों की, तो सबसे पहले आता है बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग जल संधि जो है अलास्का और रूस के मध्य में है। अलास्का और रूस को यह क्या करती है, विभाजित करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को यहां से 75 डिग्री जो है मोड़ा गया है। दूसरी आती है मैगलन जल संधि, जो कि कहां पर है, चिली में है। यह दक्षिण अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तीसरी है पनामा जल संधि, जो कि पनामा में है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चौथी आती है डेविस जल संधि, जो कि ग्रीनलैंड एवं कनाडा के मध्य में है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि मानी जाती है। पांचवा है इंग्लिश चैनल, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में है। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में 36 किलोमीटर का चैनल है। छठवीं आती है डॉवर जल संधि, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। सातवीं आती है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि स्पेन एवं मोरक्को के मध्य में है, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ती है। भूमध्य सागर की कुंजी जो है जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। इसके बाद आती है बॉस्पोरस जल संधि, जो कि तुर्की में है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। इस संधि पर तुर्की देश का इस्तांबुल शहर जो है स्थित है। इसके बाद आता है बाब अल मंडब जल संधि, जो कि यमन जबूती के मध्य में है, लाल सागर और अरब सागर को जो है जोड़ती है। तो इस संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है। इसके बाद आता है पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में है, लक्षद्वीप सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। फिर आता है मलक्का जल संधि, जो कि इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य में है, सबसे लंबी जल संधि है और विश्व की सबसे व्यस्त जल संधि मानी जाती है। इसके बाद आता है बॉस जल संधि, जो कि ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य में है। इसके बाद आता है हॉर्मुज जल संधि, जो कि ईरान एवं यूएई के मध्य में है, फारस एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फिर आता है कुक जल संधि, जो कि न्यूजीलैंड में है, उत्तरी न्यूजीलैंड एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है। इसके बाद आता है कर्च जल संधि। कर्च जल संधि यूक्रेन एवं रूस के मध्य में है, अजोब सागर और काला सागर को जोड़ती है। तो विश्व की जितनी भी प्रमुख जल संधियां थी हमने इसके बारे में बात की है। इसके बाद हमारा नया चैप्टर आता है विश्व की प्रमुख जलधाराएं। जलधारा देखो बहुत इंपोर्टेंट होता है, कुछ गर्म जलधाराएं भी होती हैं, कुछ आपकी ठंडी जलधाराएं भी होती हैं। इन दोनों धाराओं को एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हम सबसे पहले बात की जाएगी अल नीनो धारा। अल नीनो जो धारा है वो आपकी गर्म जलधारा है, याद रखना है। आपकी अल नीनो जो है गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर में है और इसकी उत्पत्ति पेरुचेली तट से 3 से 4 साल में एक बार होती है और इसका प्रभाव भारत में सूखा की स्थिति जो है बन जाती है। इसके बाद बेरिजील की जलधारा है जो कि गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर में है। तीसरी गल्फ स्ट्रीम धारा जो कि गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर में, यूरोप का कंबल इसे कहा जाता है। अगलुहा जलधारा गर्म जलधारा हिंद महासागर में है।
मोजाम्बिक धारा गर्म जलधारा है, हिंद महासागर में है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में गर्म जलधारा है, यह भी प्रशांत महासागर में है। सुषुमा जलधारा गर्म धारा है, प्रशांत महासागर में है। क्यूरोसियो की धारा गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर है और इसे ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है। इसके बाद आता है लेब्राडोर की धारा जो कि ठंडी धारा है, अटलांटिक महासागर में है। फिर आता है कनारी जलधारा जो कि ठंडी धारा है, अटलांटिक महासागर में है। लानिना की धारा ठंडी धारा है, प्रशांत महासागर में है। और इसके प्रभाव से क्या होता है कि भारत में अच्छा मानसून जो है बाढ़ की स्थिति बन जाती है। हम्बोल्ट की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर में है। फॉकलैंड की धारा ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर में है। बेंगुला की धारा ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर में है। और आयोसियो की धारा ठंडी धारा है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये आपकी कुछ धाराएं हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है पूरे विश्व में। आप एटलस मैप अगर रख के बैठोगे तो उस मैप में आपको जलधाराओं वाला आपको एक चैप्टर मिल जाता है, वहां पे सारी चीजें आप जो है कन्वर्ट जो है कर सकते हो। इसके बाद आता है द्वीप। विश्व के जो प्रमुख द्वीप है जैसे ग्रीनलैंड, न्यूफाउंडलैंड, बारमूडा, क्यूबा, बहामा, हवाई द्वीप है ना, सेंट हेलेना, सेशेल्स, मालदीव, बोर्नियो, सिकोकू, ये ऐसे द्वीप हैं जो बहुत विश्व में प्रमुख है। इन्हीं द्वीपों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है हवाई द्वीप जो कि प्रशांत महासागर में यूएसए के आपके कहेंगे नियंत्रण में है। इसकी राजधानी होनोलुलु है और यह इसे सनसेट द्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है गैलापागोस द्वीप। गैलापागोस द्वीप की बात अगर की जाए, गैलापागोस द्वीप प्रशांत महासागर में इक्वाडोर पर है। यह महाद्वीप को कछुओं का द्वीप कहा जाता है। फॉकलैंड द्वीप अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। यूनाइटेड किंगडम का स्वासी द्वीप है। बहामा द्वीप की बात किया अटलांटिक महासागर में, विश्व का सांप द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बरमूडा द्वीप अटलांटिक महासागर में है। इसकी राजधानी हैमिल्टन है। बरमूडा, मियामी और प्यूर्टो को मिलकर बरमूडा ट्रायंगल के नाम से इसको जाना जाता है। क्यूबा द्वीप अटलांटिक महासागर में है। इसकी राजधानी हवाना और मुद्रा पीसो है। सुगर, सिगार और बॉक्सिंग खेल के लिए क्यूबा प्रसिद्ध है। न्यूफाउंडलैंड की बात किया अटलांटिक महासागर में है। यूनाइटेड किंगडम इसका स्वासी द्वीप है। डॉगर और ग्रैंड बैंक जो है विश्व के मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीनलैंड की बात किया अटलांटिक महासागर में, डेनमार्क देश के अंतर्गत इसको वित्त पोषित देश है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसकी राजधानी नुक है। इसके बाद आता है आइसलैंड जो कि अटलांटिक महासागर में, ज्वालामुखी उद्गार अधिक होने के कारण इसको फायर द्वीप के नाम से जाना जाता है। एक आता है सेंट हेलेना जिसे अटलांटिक महासागर में, यूनाइटेड किंगडम का स्वासी द्वीप है। इसकी राजधानी जेम्स टाउन है। 1821 में नेपोलियन की मृत्यु उसी द्वीप पर सेंट हेलेना द्वीप पर ही हुई थी। मॉरिशस हिंद महासागर में है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। डोडो प्रसिद्ध पक्षी अब विलुप्त प्रजाति में शामिल हो गया है। सेशेल्स हिंद महासागर में, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। 2016 में भारत के साथ इसे ब्लू इकोनॉमी के साथ समझौता किया गया है। मालदीव हिंद महासागर में, एशिया का सबसे छोटा देश है। जिंजीबार और पेम्बा हिंद महासागर में है। तंजानिया देश के अंतर्गत यह द्वीप विश्व में लॉन्ग द्वीप के नाम से जाना जाता है। शिकोकू द्वीप प्रशांत महासागरीय में, जापान देश में, यह चीन और जापान के मध्य विवादित द्वीप है। हंसू द्वीप प्रशांत महासागर में, जापान देश का सबसे बड़ा द्वीप है। लेग्यूना प्रशांत महासागर में, फिलीपींस में है। मनीला शहर के निकट यहाँ अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता से ईस्ट कालीमंतन से शिफ्ट यहीं पर की गई है 2022 में। तो ये कुछ आपके क्या है द्वीप है जो विश्व में बहुत प्रमुख हैं। इन द्वीपों को भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हमारा आता है, कौन सा है? पर्वत। विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में, जैसे हिमालय, आपका यूराल, ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, डेक्कनसबर्ग, अराकानियोमा, ग्रेट डिवाइडिंग, एंडीज, एल्पेसियन और रॉकी। अब इनके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत की अगर हम बात करें तो आपका यूएसए कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अलास्का यूएसए कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली, जिसका पुराना नाम माउंट मैकिनले है। अल्पेसियन, ये भी यूएसए में है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है। सियरा नेवादा यूएसए में है, संयुक्त अमेरिका में स्थित है, जिसे ब्लैक माउंटेन ध्यान रखना है। एंडीज पर्वत 7 देशों में विस्तार है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ इसी पर्वत पर स्थित है। एटलस पर्वत की बात किया है, 3 देशों में विस्तार है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यूराल पर्वत रूस में है, एशिया और यूरोप के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी फ्रांस की सीमा पर है
यूरोप की डैन्यूब नदी इसी पर्वत से उद्गम होता है। अल्पस पर्वत फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है और अल्पस पर्वत से पो, राइन और रोन नदी का उद्गम होता है। काकेशस पर्वत जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान में है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस इसी पर्वत पर है। आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया को काकेशस देश कहा जाता है। बाल्कन पर्वत रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया में है। रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया देश बाल्कन देश कहा जाता है। हिमालय पर्वत भारत, नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत पर ही है। हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है। इस पर्वत को सेंधा नमक प्राप्त होता है। अराकान युमा म्यांमार में है। भारत और म्यांमार के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोस्की किस्को पर्वत इसी पर्वत पर आपकी स्थित है। तो ये विश्व में प्रमुख पर्वत हैं और इन पर्वतों पर कौन सी सबसे ऊंची चोटी है इसके बारे में हमने अभी बात किया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है विश्व के प्रमुख पठार, प्लेटू के बारे में। अब विश्व में प्रमुख पठार भी इंपोर्टेंट है, जैसे तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, एनातोलिया का पठार, मैसेटा का पठार, जोस का पठार, माइनर का पठार, कटांगा का पठार, सान का पठार, किम्बरली पठार, पेंटागोनिया पठार, लॉरेंसियन पठार और कोलोराडो पठार। तो ये तो हमने मैप के माध्यम समझ लिया। अब एक एक करके हम पठारों की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अंतर पर्वतीय पठार कैसे कहते हैं? जब पठार दो पर्वतों के बीच में, जैसे ये मान लो पर्वत, ये पर्वत और इस पर्वत के बीच में पठारों से अंतः पर्वतीय पठार कहा जाता है, जैसे कोलंबिया का पठार। महाद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? तो ऐसे महाद्वीपीय पठार को जो पर्वतीय भाग दूर किंतु सागरी तट मैदानों से घिरे होते हैं, ओजार्क पठार यूएसए में स्थित है। अब एक एक करके हम पठारों की बात की जाए, जैसे सबसे पहला आता है लॉरेंसियन पठार, जो कि कहां पर है? कनाडा में है। खनिजों से संपन्न इस पठार को कैनेडियन सील्ड पठार भी कहा जाता है। सडबरी खान प्लेटिनम और निकल सोने के लिए प्रसिद्ध है, जैसे ओंटेरियो खान प्रसिद्ध है। अलास्का का पठार यूएसए में है। यूकॉन पठार भी कहा जाता है। इसका निर्माण यूकॉन नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। कोलंबिया का पठार यूएसए में ही रखना है। कोलंबिया का पठार भी यूएसए में है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। वाशिंगटन डीसी जैसे शहर इसी पठार पर स्थित है। पीडमोंट का पठार यूएसए में है। अल्पेशियन पर्वत के पूर्वी ढाल पर स्थित है। कोलोराडो का पठार यूएसए में ही रखना है और यह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इस पठार पर काकेशस श्रेणी और रॉकीज पर्वत के मध्य में यह स्थित है ना। इसके बाद आता है आपका सान का पठार, जो कि म्यांमार, थाईलैंड में है और हॉलैंड हाईलैंड पठार भी कहा जाता है। चांदी का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तिब्बत का पठार चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा पठार है। यह पठार हिमालय पर्वत के उत्तर और किनलन पर्वत के दक्षिण में है। इस पठार से सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यांगसी नदियों का उद्गम होता है। पामीर का पठार तजाकिस्तान में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। संसार की छत के नाम से जाना जाता है। अनातोलिया का पठार तुर्की देश में है। इस पठार को तुर्की की मीनार कहा जाता है। मैसेटा का पठार स्पेन में है। स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप का पर मैसेटा का पठार है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर स्थित है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया, सोमालिया में है। भूगर्भिक हलचलों के कारण दरार घाटियों से रोडोल्फ झील, टाना झील और मलाबी झील का निर्माण हुआ है। जोस का पठार नाइजीरिया में है। टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा पठार कांगो में है। यूरेनियम और तांबा का उत्पादन किया जाता है और यहां से जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है। बाई का पठार अंगोला में है। कॉफी और मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और एशिया माइनर का पठार ईरान में है। टॉरस और पोटस पर्वत से है घिरा हुआ है। तो ये आपके कुछ विश्व के पठार थे जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है विश्व की प्रमुख झीलें। अब झीलें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई सारी ऐसी झीलें जो एग्जाम में आती हैं। तो इसमें आप देखोगे बैकाल झील, अरल सागर, कैस्पियन सागर, लड़ेगा, नासिर, विक्टोरिया, टंगानिका, आयर झील, टिटिकाका झील, सुप्रियल झील और विनिपेग झील। अब एक एक करके हम थोड़ा समझते हैं। जैसे ग्रेट बियर झील कहां पर है? कनाडा में है। पोर्ट रेडियम इसके तट पर स्थित है। दूसरी विनिपेग झील कनाडा में है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग शहर यहीं पर स्थित है। फिर आता है एरी ओंटेरियो, जो कि यूएसए कनाडा में है और इसके बीच में अगर बात किया तो नियाग्रा फॉल स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए सुप्रियल झील। सुप्रियल जो झील है कनाडा यूएसए में है और विश्व की सबसे बड़ी ताजे और मीठे पानी की झील है। इसके बाद आती है टिटिकाका झील, जो कि पेरू बोलिविया की सीमा पर है। इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है ना। क्या कहते हैं इसे? हनीमून लेक या हनीमून झील के रूप में भी जाना जाता है। टिटिकाका झील पेरू बोलिविया की सीमा पर है। फिर आता है विक्टोरिया झील, जो कि युगांडा, केन्या और तंजानिया में है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद आता है टंगानिका झील, जो कि तंजानिया में है और विश्व की सबसे लंबी झील पूछी जाए तो आप कहेंगे टंगानिका झील है।
नासिर झील मिस्र इजिप्ट में है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मानव के द्वारा निर्मित की गई झील है। लेडोगा झील रूस में है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान में है और विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन यह खारे पानी की झील है। अरल सागर झील कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में है, इसे सूखता हुआ सागर भी कहते हैं और यह पहले आमू दरिया और सेर दरिया के मुहाना हुआ करती थी। वॉन झील तुर्की में है और विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील है। मृत सागर जॉर्डन इजराइल की सीमा पर है, एशिया का सबसे गहरा लोएस्ट बिंदु है। बैकाल झील रूस में है, विश्व की सबसे गहरी झील है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो आपको याद रखना है, ये झील एग्जाम में आ जाती है कभी कभी, तो आप बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है विश्व की प्रमुख नदियां। अब नदियों में जैसे बहुत सारी नदियां हैं, तो हम एक एक करके थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला आता है नील नदी। नील नदी जो है आपकी विक्टोरिया झील युगांडा से इसका उद्गम होता है, निकलती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6690 किलोमीटर की। इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी युगांडा, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान और मिस्र से होकर बहती है। इसके बाद आती है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है एंडीज पर्वत ब्राजील से निकलती है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी और इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो आप कहेंगे एंडीज आपकी अमेजन नदी है, लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद। विश्व में सर्वाधिक वन अमेजन बेसिन पाए जाते हैं और अमेजन वन को विश्व का फेफड़ा जो है कहा जाता है। यांगसी नदी, जो कि यांगसी नदी तिब्बत पठार चीन से निकलती है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसके किनारे वुहान और संघाई शहर जैसे स्थित हैं। इस नदी पर विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना त्रिगोरियस परियोजना संचालित है। इसके बाद आता है मिसिसिपी। मिसिसिपी इटास्का झील यूएसए से निकलती है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, जो वर्ल्ड फूट डेल्टा का निर्माण करके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। फिर आता है कोलोराडो नदी, जो कि यूएसए से निकलती है, विश्व की सबसे बड़ा कैनियन ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है। येलो या हुआंग हो नदी तिब्बत पठार चीन से निकलती है, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, चीन का सो कहलाती है। चीनी सभ्यता की जननी भी हुआंग या पीली नदी को कहते हैं। मेकोंग नदी तिब्बत पठार से निकलती है, दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा कहा जाता है। मेकोंग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड से होकर बहती है। बोलगा नदी यूराल पर्वत रूस से निकलती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। भारत में हूण समुदाय के लोग बोलगा नदी के किनारे जो है आए थे। डैन्यूब नदी की बात किया है तो यह ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, सर्वाधिक देशों से गुजरती है, 10 देशों से। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन एवं रोमानिया है। इसके बाद आती है मर्रे नदी, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी डार्लिंग है, सामूहिक रूप से इसे मर्रे डार्लिंग भी कहा जाता है। कांगो जायरी नदी कटंगा पर्वत से निकलती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसके बेसिन में पिग्मी जनजाति निवास करती है और कांगो बेसिन में सबसे गहरी नदी जो है कांगो जायरी नदी को माना जाता है। तो ये नदियों को भी आपको याद कर लेना है, विश्व की प्रमुख नदियां थी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, जैसे प्रेरीज, लानोस, कंपोस, पंपास, पुस्टाज, स्टेपीज, मंचूरिया, सवाना, बेल्ट, पार्कलैंड, पटाना, डाउन्स और कैंटेबरी। ये तो पूरे विश्व के मैप के माध्यम से बता दिए घास के मैदान। अब एक एक करके बात करेंगे। जैसे प्रेरीज, प्रेरीज शीतोष्ण प्रकृति का है और यूएसए में है, गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कटिंगा उष्णकटिबंधीय प्रकृति का है, ब्राजील में है। कंपोस्ट उष्णकटिबंधीय है, ब्राजील में है, अमेजन बेसिन के किनारे पाए जाते हैं। पंपास शीतोष्ण कटिबंध का है, अर्जेंटीना में है। लानोस उष्णकटिबंध का है, कोलंबिया में है। अल्फा अल्फा शीतोष्ण कटिबंध का है, अर्जेंटीना में है, औषधि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रान चाको शीतोष्ण कटिबंध का है, अर्जेंटीना में, मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सवाना उष्णकटिबंध है, मध्य अफ्रीका में है, विश्व के ऊंचे और बड़े क्षेत्र में फैले घास के मैदान है। इसके बाद बेल्ट शीतोष्ण कटिबंध का है, याद रखना है, और याद ये भी रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में है। पार्कलैंड शीतोष्ण कटिबंध का है, दक्षिण अफ्रीका में है। पुस्टाज शीतोष्ण कटिबंध का हंगरी में है, डैन्यूब नदी के किनारे घास के मैदान है। डाउन शीतोष्ण कटिबंध का है, ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटरबरी शीतोष्ण कटिबंध का न्यूजीलैंड में है, टस्कास के घास के मैदान कहते हैं। स्टेपीज उष्ण कटिबंध का मध्य एशिया में है। मंचूरिया शीतोष्ण कटिबंध का चीन में है। पॉन्टिंग स्टेपी शीतोष्ण कटिबंध का तुर्कमेनिस्तान में है। और पटाना
उष्णकटिबंध का श्रीलंका में स्थित है। तो ये कुछ आपके घास के मैदान है, कुछ आपके शीतोष्णकटिबंध है, कुछ आपके उष्णकटिबंध है। तो इन दोनों को आप याद जरूर कर लीजिए। जैसे सेलवास जो है अमेजन बेसिन में, मर्ग सोनमर्ग गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, बुग्याल प्यार उत्तराखंड में, 16 पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में और बन्नी घास कच्छ गुजरात में है। तो ये आपके कुछ घास के मैदान है जो कि आपके भारत से संबंधित ज्यादातर देखने को मिलेंगे। अब आता है यहाँ पर विश्व के प्रमुख मरुस्थल। मरुस्थल याद रखना है ग्रेट बेसिन, अटाकामा, पेंटागोनिया, कालाहारी, सहारा, दस्त एलूट, गोबी, तकलामकान, थार और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। अब मरुस्थल में भी आपको ये रखना है कुछ गर्म मरुस्थल होते हैं, कुछ ठंडे मरुस्थल होते हैं। ठीक है, हम आपको बताते चलेंगे, अब आप नोट करते चलना। जैसे सबसे पहले अंटार्कटिका, एक अंटार्कटिका में है और यह विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। सहारा अफ्रीका में है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। युआन यूएसए मैक्सिको में है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन यूएसए में है, उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान मृत घाटी इसी मरुस्थल में है। मोशाबो यूएसए में है। अटाकामा चिली में है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका का ठंडा मरुस्थल है। कालाहारी बोत्सवाना में है, शुतुरमुर्ग इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं। गोबी मंगोलिया में, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार भारत में है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल को ही कहा जाता है। दस्त एलूट ईरान में है, एक लबड़ी मरुस्थल है। तकलामकान चीन में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर एमू पक्षी पाए जाते हैं और इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखना है मरुस्थल को महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिम्पसन, गिब्सन, लिली सैंडी और पेड्रिका मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कई मरुस्थल हैं, इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है विश्व की प्रमुख जनजातियां। अब जनजातियां कौन सी कहां पाई जाती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। चाहो तो आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाएगी। बाकी मैं आपको बता देता हूं। जैसे एस्किमो जनजाति जो है आपकी अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। बर्फ में बने हुए घर को इग्लू कहा जाता है। शिकार के लिए हार्पून हथियार का यह प्रयोग करते हैं। रेड इंडियन जनजाति सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको में पाई जाती है। बोरो जनजाति ब्राजील में पाई जाती है। अमेजन बेसिन में प्रायः वृक्षों पर यह निवास करती है। इसके बाद पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास कांगो बेसिन में यह निवास करती है। विश्व में सबसे छोटे कद वाली जनजाति पिग्मी जनजाति है। फुलानी जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में यह निवास करती है। इसके बाद किर्गिज जनजाति तुर्कमेनिस्तान में पाई जाती है। मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों में निवास करती है। याकू जनजाति रूस में पाई जाती है। साइबेरिया या टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। नॉर्डिक जनजाति नॉर्डिक देश में पाई जाती है, जिसमें फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ग्रीनलैंड में कुछ भाग शामिल है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, आपके नटाल क्षेत्र में निवास करती है। लाई जनजाति म्यांमार में पाई जाती है, चिन पहाड़ियों में निवास करती है। माउरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है, सबसे ऊंचे कद वाली जनजाति होती है। आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। मसाई जनजाति तंजानिया केन्या में और एटा जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है। तो ये कुछ जनजातियां हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। इसके बारे में आप जो है याद जरूर कर लीजिएगा। भूगोल में हमारा 20 नंबर का चैप्टर आता है विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनों के बारे में। जैसे चिनूक पवन, पेम्पेरो पवन, मिस्टल, फोन, ब्लिजीवर्ड, सिरोको, खामसिन, हरबट्टन, एलिफेंटा, ब्रिकफील्डर, नार्वेस्टर। ये तो मैप के माध्यम से बता दिए। अब हम कुछ पवनों में जैसे बात करें, चिनूक, चिनूक गर्म पवन है जो कि यूएसए कनाडा में चलती है। ब्लैक रोलर गर्म पवन है, यूएसए में चलती है। सिरोको गर्म पवन है, सहारा मरुस्थल में चलती है। फोन गर्म पवन है, आल्प्स पर्वत में। हरवट्टन जिसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं गर्म पवन है, पश्चिम अफ्रीका में चलती है। खमसिन गर्म पवन है, इजिप्ट मिस्र में चलती है। ब्लैक स्टॉर्म गर्म पवन है, मध्य एशिया में बहती है। नार्वेस्टर भी गर्म पवन है, न्यूजीलैंड में चलती है। एलिफेंटा भी गर्म पवन है, भारत में मालाबार तट के समानांतर चलती है। ब्रिकफील्डर गर्म पवन है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। और ये लू आपकी गर्म पवन है जो कि उत्तरी भारत में चलती है। अब यहां से ठंडी पवनें आती है, जैसे बिलजार्ड रूस टुंड्रा प्रदेश में, बोरो हंगरी इटली में, मिस्टल स्पेन में, पुरगा रूस में, लेवेंटर स्पेन में, पुनास एंडीज पर्वत में, पेम्पेरो आपके एंडीज पर्वत अर्जेंटीना में चलती है। तो आपकी जितनी भी पवनें हैं ये आपकी ठंडी पवनें और गर्म पवनों में वर्गीकृत जो है किया गया है। पवनों से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी हैं, जैसे व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड किन्हें कहते हैं। 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब पेटी से कम दाब पेटी की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ठीक है।
और 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है उसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। दूसरी आती है पश्चिम अपने, जैसे वेस्टर्नलीज कहा जाता है। 35 से 60 डिग्री के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब पेटी से कम दाब पेटी की ओर पवनों को पश्चिम पवने कहते हैं। ये पवनें दक्षिणी गोलार्ध में अधिक गति से चलती हैं, जिन्हें 40 डिग्री पर गरजता 40, 50 डिग्री पर प्रचंड 50 और 60 डिग्री पर चीखता 60 जो है कहा जाता है। इसके बाद आता है ध्रुवीय पवनें, जिन्हें पोलर विंड्स कहा जाता है। 65 से 90 डिग्री उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब पेटी से कम दाब पेटी की ओर चलती है, ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है यहाँ पर, 0 से 5 डिग्री के मध्य में भूमध्य रेखा के समीप शांत पवनों की पेटी पाई जाती है, जिन्हें डोल्ड्रम कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहता है, डोल्ड्रम कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर अपना ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने भारत की ज्योग्राफी और आपकी विश्व की ज्योग्राफी दोनों ही भूगोल को कंप्लीट कर लिया है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले हम ऑलरेडी, आप सभी को पता है, भारत का पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं और विश्व का भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा आएगा यहाँ पर जो है पॉलिटी। क्यों? क्योंकि इतिहास हम ऑलरेडी आपके पहले ही ला चुके थे, तो इतिहास की पहले वीडियो बना दी थी, अभी हमने भूगोल की बना दिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो पॉलिटी, राज्य व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। पूरा एक सब्जेक्ट पर एक वीडियो आ रही है, तो आराम से पूरा कवर करते चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी बुक है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मल्टीपल कोर्सेज, पीडीएफ, टेस्टेज मिल जाएंगे आपको, वहां से जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज ही इसमें आप करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।